हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको चैप्टर 5 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स का एक्सरसाइज 5.1 का 3 कराने जा रही हूँ। ओके, नंबर 1 एंड 2 मैंने प्रीवियस वीडियो में डाल दिया था, प्लीज़ वहाँ से देख लीजिएगा। और आज मैं ये आपको नंबर 3 करा रही हूँ। तो इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। तो इसमें क्या बोल रहा है, कौन से नंबर्स का ऑड नंबर, कौन से किसके स्क्वायर हमें ऑड नंबर देगा और किसका इवन नंबर देगा। तो ये जानना पहले हमको ज़रूरी है, ऑड नंबर कैसे आएगा और इवन कैसे आएगा। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं, बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्सरसाइज फर्स्ट वी हैव टू नो दैट कि किसी भी ऑड नंबर का अगर हम स्क्वायर्स निकालते हैं तो वो ऑड नंबर ही होगा, और किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर्स निकालते हैं तो वो इवन ही नंबर होगा। ओके, लाइक आप ये फॉर्मूला हमेशा दिमाग में रखिएगा, अगर ऑड नंबर का स्क्वायर्स निकालते हैं तो वो हमेशा हमें क्या देगा, ऑड नंबर ही मिलेगा। और इवन नंबर का स्क्वायर्स निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे कि अगर हम लोग 11 का स्क्वायर निकालते हैं, एज वी नो दैट 11 इज अ ऑड नंबर, तो 11 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 121। तो आप देख सकते हैं कि ये क्या है, हमारा ऑड नंबर है। लाइक 13 का स्क्वायर निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 169। ओके, लाइक 7 का स्क्वायर निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 7 × 7 49। ओके, सो ये था हमारा ऑड नंबर का कुछ एग्जांपल्स। अब कुछ इवन नंबर का एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। जैसे कुछ इवन नंबर का अगर आप हम 2 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर लेंगे तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा। 6 का लेने से 6 स्क्वायर = 6 × 6 = 36। 12 लीजिए आप, 12 का स्क्वायर करेंगे 12 × 12 = 144। तो ये प्रूव हो गया है कि अगर हम किसी भी ऑड नंबर को लेते हैं तो वो ऑड नंबर का स्क्वायर लेंगे तो वो ऑड नंबर ही होगा, और इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो इवन नंबर ही होगा। ओके, सो ये हमारा प्रूव हो गया। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी विल डू दिस सम्स। ओके, तो ये क्या पूछ रहे थे, स्क्वायर ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग, द स्क्वायर ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, जैसे कि 431 है, अगर हम इसे स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमें ऑड नंबर देगा क्योंकि ये हमारा ऑड नंबर है। ओके, तो ये हमारा ऑड नंबर हो जाएगा। ओके, तो ये ऑड हो जाएगा। ये 2826, तो ये हमारा कौन सा है, ये हमारा इवन है, तो ये हमारा इवन हो जाएगा। ओके, ये हमारा क्या है, ऑड नंबर है 7779, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ऑड नंबर। अगर इसका हम लोग स्क्वायर करते हैं तो ये हमें क्या, कौन सा नंबर देगा, ऑड नंबर देगा। एंड लास्ट ये क्या है हमारा, 82,004, तो ये 4 हमारा क्या है, इवन नंबर है, तो ये हमें क्या मिलेगा, इवन। सो इसका आंसर हमें क्या मिलेगा, द स्क्वायर ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर, ओनली 1 and 3। ओके, आंसर विल बी 1 and 3। आई होप सबको आपको समझ में आया होगा। नंबर 4, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट। तो पहले इसमें पैटर्न हमें देखना, उसके फिर अनुसार हमें इसे डिजिट फाइंड करना है। ओके, इसमें मैं मिसिंग डिजिट में नहीं डाली हूँ मैं, क्योंकि मैं आपको डायरेक्टली करके दिखाना चाहती हूँ। सबसे पहले ये 11 का स्क्वायर क्या है, 121, फिर 101 का स्क्वायर 10201। तो ये कैसे हो रहा है, सबसे पहले हमें ये पैटर्न को समझना है, एंड देन वी विल डू दिस टू। ओके, सबसे पहले ये क्या है, 11 स्क्वायर = 121। तो मतलब 11 का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो ये 121 आता है, ये तो मुझे सबको ही को पता है। ओके, लेकिन अगर 101 अगर हम लोग इसका स्क्वायर करने जाते हैं तो ये बहुत ही बड़ा नंबर, बहुत ही मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा एग्जाम में, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड टाइम रहता है हम लोग के पास, और ये बड़ा नंबर्स का स्क्वायर निकालना इज़ नॉट पॉसिबल इन द एग्ज़ाम हॉल। तो इसीलिए ये सब में हमें शॉर्टकट वे अपनाना चाहिए। ओके, शॉर्टकट में हम लोग ये करते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। लाइक 101 का अगर हम लोग स्क्वायर्स कैसे निकालेंगे, तो इसका क्या फॉर्मूला है, एक्चुअली क्या पैटर्न है, ये हमें सीखना होगा। सबसे पहले 1 to 1 आता ही है। ओके, सो वी विल राइट लाइक दिस 1 to 1। अब जितना ज़ीरो है, ये जैसे कि कितना ज़ीरो है, 1 है, तो इसके मिडल में हम लोग क्या कर देंगे,
0 0 डाल देंगे। द ईजिएस्ट वे इज़ टू, मतलब ऐसे आप लर्न करके रखें तो ज़्यादा बेटर होगा। 11 का स्क्वायर्स कितना होता है? 1 2 1, ओके। एंड अगर हमें 101 का मिल जाए स्क्वायर्स करने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 1 2 1 ऐसे करके लिख लीजिएगा। बीच में जितना ये ज़ीरो होगा बस आपको मिडिल में लगा देना है, ठीक है। लाइक 101 का अगर हम लोग करते हैं, सॉरी 1001 का, तो ये कैसे हो जाएगा? 1 2 1, ओके। पहले आप ऐसे लिख लीजिए 1 2 1। और ज़ीरो कितने हैं? 2 ज़ीरो है, तो यहाँ पहले लगा दीजिए, फिर यहाँ बीच में लिख लीजिए। तो ये हो गया हमारा पैटर्न। अगर आपको इसके बीच में कितना भी ज़ीरो मिल जाए, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 और ऐसे, ठीक है। तो इसका क्या होगा, सबसे ईजिएस्ट वे क्या है हमारा, आपको पहले लिख लेना है 1 2 1, ओके। एंड उसके बाद कितना ज़ीरो है? 1 2 3 4 5 6 7, ओके। तो आपको बस 7 ज़ीरो यहाँ पुट करना है, 4 3 5 6 7 एंड अगेन 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारा आंसर है। देखिए आप कितने जल्द, विद इन अ सेकेंड आप कर लिए। लेकिन अगर आप इसे स्क्वायर करने जाएंगे तो ये मे बी आपको मोर देन आवर लग जाए, फिर भी ये आपका एक्यूरेट आंसर नहीं देगा। तो इसीलिए ये सब पैटर्न बनाया जाता है छोटे छोटे चीज़ का, कि आप इसे स्मॉल स्मॉल शॉर्टकट तरीका से कर ले, ठीक है। तो अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। ये जैसे कि मैंने बताया आपको, पहले क्या करना है, 1 1, ओके। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 1 2 1, इसका स्क्वायर निकालना। तो इसमें कितने ज़ीरो है? 1 2 3 4। तो बस हमें मिडिल में लगा देना है 1 2 3 4, ओके। यहाँ भी लगा देना 1 2 3 एंड 4। तो ये हमारा आंसर आ गया। इन द सेम वे इसे भी हमें क्या करना है, सबसे पहले 1 2 1 ऐसे आप लिख लीजिए। और फिर जितने ज़ीरो है मिडिल में आप लगाना है, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 ज़ीरो हमें पुट करना है, 5 6 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। सबसे इजी वे। आई होप कि सब आप लोग को सबको समझ में आ रहा होगा। नंबर 5, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर। तो ये भी हमें पैटर्न दिया गया है और इसे हमें मिसिंग नंबर्स पे बताना है। तो लाइक द सेम वे विच वी हैव डन इन नंबर 4, तो इसे हमें नंबर 5 में भी करना है, लेकिन ये थोड़ा अलग पैटर्न है। जैसे कि आप देख सकते हैं उसमें क्या था कि 1 0 0 1 था, तो यहाँ लेकिन मिडिल में भी 1 आ जा रहा है, ओके। तो इसे हमें समझना है पहले पैटर्न, एंड देन वी हैव टू सॉल्व। सबसे पहले क्या है, 11 स्क्वायर, 11 स्क्वायर इक्वल टू 121 और 101 स्क्वायर इक्वल टू 10201। तो ये पैटर्न पहले हमें समझना है, देन वी विल डू सच थिंग। तो सबसे पहले ये क्या है, 10101। तो जैसे कि आप देख सकते हो 1010 एंड 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमें कैसे क्या मिलेगा। सबसे पहले ये 1 कितना है, आप इसे ऐड कर लीजिए, 1 1 1 मतलब 3, ओके 3 है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हमारा मिडिल में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो आप पहले लिख लीजिएगा 1 3 एंड 1, ओके 1 3 एंड 1। अब हमें इसे ऐसे करना है, बीच बीच में ज़ीरो लगाते हुए, पहले 1 0 2 0 3 0। फिर अब हमें बैक से आना है, ठीक है। 30 के बाद अगेन वी हैव टू डू द बैक 1 2 0 एंड 1, ओके। तो ये था हमारा इसका आंसर। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सॉरी 1 तो ज़्यादा दूर हो गया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले आप 1 को काउंट कर लीजिए। 1 कितना है, 1 2 3, ओके 1 हमारा काउंट है, 3 है। तो हम मिडिल में क्या लिख लिए, 3, ठीक है। अब हमें 10 20 30 ऐसे करके जाना है। पहले हमें 3 तक पहुंच जाना है, फिर से रिटर्न करना है। जैसे कि 10 20 एंड देन 3 आ गया, 30 आ गया। फिर से अब हमें रिटर्न करना है 30 के बाद फिर से 20। और हमें हमेशा ये चीज़ याद में रखना है कि हमें लास्ट करना है 1 तक।
इसमें इसके बाद ज़ीरो नहीं लगाते ना, अदरवाइज हमारा सारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं आपको पहले बता दे रही हूँ कि पहले आप 1 और 1 कर लीजिएगा और मिडिल में क्या लिख लीजिएगा 3, इसलिए आपको ईजी पड़ेगा और रॉन्ग होने का चांसेस थोड़ा कम होंगे इसलिए। तो फिर उसके बाद 10, 20, 30 और फिर से हमें बैक करना है तो 20 और फिर ये 1 आ जाएगा हमारा। ठीक है आंसर। तो अब ये हमें सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्या है 1 2 3 4, तो हमें पहले क्या करना होगा 1 4 एंड 1 लिख देते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 10 20 30 40 अगेन 30 20 एंड 1। ठीक है, ये था हमारा आंसर। अब इसे हमें क्या करना है, किसका स्क्वायर करें जो ये हमारा आंसर आए। ओके, तो ये करने के लिए सबसे पहले आप इसका मिडिल नंबर देखिए। ये हमारा मिडिल नंबर क्या है, हमारा मिडिल नंबर 5 है। इट मीन्स व्हाट कि जो हमारा जो 1 रिपीट होगा वो 5 टाइम्स होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हम इसे ऐड करके शो करते हैं कि ये 4 होगा या फिर ये 3 होगा। ओके, लाइक 1 2 3, तो ये हमें ऐड किया तो ये 3 हुआ, 1 2 3 4, तो ये ऐड करके मिडिल पार्ट क्या आ रहा था 4, तो ये हमारा कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो इसलिए हमें 1 को कितना बार रिपीट करना होगा 5 बार रिपीट करना होगा। ओके, तो 1 0 1 0 1 0 1 0 एंड 1, तो ये हमारा कितना हो गया 1 2 3 4 5। तो अगर हम 5 बार इसे 1 को 5 बार रिपीट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये इसका ये आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आया सबको? कि देखिए फिर से मैं आपको समझाती हूँ। ये हम 1 5 बार आना चाहिए क्योंकि हमारा ये मिडिल नंबर क्या है 5 है। तो देखिए 1 2 3 4 5, जैसे कि मैंने सब में क्या किया था, देखिए 1 2 3 था तो ये 3 को हम लोग मिडिल में लिखे थे। क्यों, क्योंकि 1 3 टाइम्स रिपीट हो रहा था, यहाँ पे 1 4 टाइम्स रिपीट हो रहा था, यहाँ पे 5 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो इसे आप ये चीज़ हमेशा याद में रखिएगा कि लास्ट में 0 नहीं आना चाहिए। ओके, ना ही यहाँ, ना ही दिस साइड, ना ही क्वेश्चन साइड, ना ही आंसर साइड, अदरवाइज उसमें आपका रॉन्ग हो सकता है। इसलिए मैंने बोला था सबसे पहले आप 1 1 लास्ट में लिख लीजिए और मिडिल में ऐसे स्टार्ट कीजिएगा 10 20 30, तो आपको ईजी लगेगा, ईजी वे में आपको सॉल्व भी हो जाएगा। और इतने इतने बड़े का नंबर के अगर आप लोग स्क्वायर करने बैठेंगे तो पूरा टाइम आपका एग्जाम में खा जाएगा 1 और 2 मार्क्स के लिए। सो ये सब चीज़ में हमेशा आप लोग को शॉर्टकट अपनाना चाहिए। शॉर्टकट थोड़ा सा करने से आपका विद इन अ सेकेंड आपका ये सम सॉल्व हो जाएगा। नंबर 6, यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर। तो ये हमें पैटर्न को देख के समझना है और सिर्फ मिसिंग नंबर्स को फिल करना है। तो पैटर्न हमें किस लिए दिया जाता है कि हम कितने इनोवेटिव वे में सोच सकते हैं, इसके लिए हमें पैटर्न दिया जाता है। ठीक है, आज के टाइम में सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हमें पैटर्न दिया जाता है कि किस 5 मार्क्स का पैटर्न रहता है, क्योंकि हम किस वे में सोचते हैं उससे हमें ये उसका पता चलता है। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर, ये तो इसीलिए पहले इसे हमें समझना है तब जाके हमें इसे बताना है, तब इसके मिसिंग नंबर्स को बताना। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या ये देख के ही हमें पता चल रहा है क्या कि ये क्या है, लाइक नंबर 1, ये हम देख लेते हैं नंबर 1 प्लस नंबर 2, इसे हम नंबर 3 में कर दे रहे हैं। ओके, और ये नंबर 4। ठीक है, तो ये हमें जैसे ये क्या है, ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 3, तो मतलब ये देख के लग रहा है कि 2 इंटू 3 6 हो रहा है, 3 इंटू 4 12 हो रहा है, इस तरीके से लग रहा है। लेकिन ये फिर 3 कैसे आ रहा है, 7 कैसे आ रहा है, तो इसी में अगर हम 1 ऐड कर दे रहे तो ये क्या हो जा रहा है 3, 6 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 7, 12 में 1 ऐड करेंगे तो 13। ओके, तो इस वे में ये पैटर्न चल रहा है। तो सही, लाइक अगर इसमें हम लोग 2 ले रहे हैं तो इसका +1 करके ये नंबर 2 हो जा रहा है 3, और 2 3 जा 6, फिर इसे हम लोग 1 ऐड करके इसे दिखा रहे हैं। ओके, तो इस वे में ये सारा पैटर्न को फॉलो किया गया है। तो अब इसे हम 1 बाय 1 देखते हैं, फिर से समझते हैं। 1 इंटू 2 इक्वल टू 2, और 2 में 1 ऐड करने से 3 हमारा आंसर आ जाए। 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 एंड 6 + 1 इक्वल टू 7, सब में स्क्वायर लगाए जा रहे हैं। ओके,
ये आप देख सकते हैं सारे में स्क्वायर्स है। 3 इंटू 4 12, 12 प्लस 1 13, 4 इंटू 5 20 एंड 20 प्लस 1 इक्वल टू 21। 5 इंटू 6 देख सकते हैं आप, 5 अगर इंटू 6 कीजिएगा तो क्या आएगा 30 और 30 प्लस 1 इक्वल टू 31। ओके, 6 7 ज़ा 42 एंड 42 प्लस 1 इक्वल टू 43। तो ये था हमारा नंबर 6। ओके, आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहे होंगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग माई वीडियो।